अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट को देखेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोगों ने सोर्स फ्री रिस्पॉन्स को देखा था, मतलब जब सोर्स हटा दी जाती थी उसके बाद कैपेसिटर या इंडक्टर का क्या रिस्पॉन्स होता था। अभी यहाँ पे हम लोग कंप्लीट रिस्पॉन्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंप्लीट रिस्पॉन्स क्या होता है। तो जो हमारे पास कंप्लीट रिस्पॉन्स होता है उसमें दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं। एक हमारे पास होता है नेचुरल रिस्पॉन्स, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं पिछली वीडियोस के अंदर, जिसमें सोर्स हटा दी जाती थी, कैपेसिटर या इंडक्टर अपनी ख़ुद की एनर्जी से रिस्पॉन्स देता था, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होती थी किसी सोर्स की, कुछ भी नहीं उस सर्किट में लगा हुआ होता था कि जिससे उसका रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा हो। ठीक है, तो वो हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स होता था। अब हम जो पढ़ेंगे वो फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी देखेंगे, मतलब कि जब सोर्स लगी हुई होती है सर्किट के अंदर तो वो अब जो सर्किट रिस्पॉन्स देगा वो दोनों रिस्पॉन्स को मिलाकर देगा, जो कि उसका पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्स हुआ करेगा। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि नेचुरल रिस्पॉन्स जो होता है वो टेम्पररी रिस्पॉन्स होता है, मतलब कुछ देर बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसमें एक्सपोनेंशियल डिके आ रहा होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये है हमारे पास, ये कौन सा रिस्पॉन्स है? टेम्पररी रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं टेम्पररी रिस्पॉन्स। और अगर हम देखें तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स होगा। अब अगर स्विच को बंद या खोलने के बाद सोर्स लगी हुई है और वो फोर्स्ड रिस्पॉन्स वो दे रहा है तो वो तो हमेशा ही लगी रहेगी ना, वो रिस्पॉन्स तो हमेशा के लिए रिस्पॉन्स होगा। तो इससे हम ये भी कहते हैं कि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी है, ये दो बातें, कि अब जो हम रिस्पॉन्स पढ़ेंगे वो कंप्लीट रिस्पॉन्स होगा और उसे हम स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट भी कहते हैं। स्टेप रिस्पॉन्स क्यों कहते हैं? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगी हुई है और ये स्विच अभी खुला हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये खुला हुआ है तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होगा, सही है, और अगर ये स्विच बंद हो जाता है तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। और हमने स्टेप फंक्शन पढ़ा था, स्टेप फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि टाइम लेस देन ज़ीरो पे ये जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। टाइम ग्रेटर देन, हमने ये पढ़ा था, टाइम लेस देन ज़ीरो पे ये फंक्शन ज़ीरो हुआ करेगा, टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पे ये फंक्शन वन हुआ करेगा, मतलब इसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स हुआ करेगा। तो क्या इस सर्किट में हम ये चीज़ एनालाइज कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। टाइम लेस देन ज़ीरो पे ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं है, बल्कि टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पे देख रहे हैं तो ये वोल्टेज यहाँ पर है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। अब ज़रूरी नहीं कि ये टाइम जो है वो ज़ीरो से ही छोटा या ज़ीरो से ही बड़ा हो, क्या पता हमें स्विच की टाइमिंग दी हुई हो 2 सेकंड पे क्लोज होगा, ये क्या पता हमें स्विच की टाइमिंग दी हुई हो 4 सेकंड पे क्लोज होगा, तो वो भी हमारे पास वही होगा, स्टेप रिस्पॉन्स ही होगा कि इस स्पेसिफिक टाइम से पहले या इस स्पेसिफिक टाइम के बाद हमें क्या दे रहा है, वो 0 या 1 की वैल्यू दे रहा है। 1 मतलब कि वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट। अब हम देख लेते हैं, जिस तरह से हमने पहले देखी थी, इक्वेशन थी हमारे पास जो सोर्स फ्री सर्किट था उसकी, यहाँ पर भी हमारे पास एक इक्वेशन होगी, मगर हम पूरी ड्राइव नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को वो वाली इक्वेशन समझ आ गई है और जो हमारी बुक है चार्ल्स के अलेक्जेंडर की, आप उसमें से डेरिवेशन देखेंगे तो ईजिली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्स थे, V इक्वल्स टू वी एन प्लस का वी एफ। हम इक्वेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास वी एन जो था वो हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स था, उसकी इक्वेशन हम देख चुके थे, वी नॉट ई माइनस टी ओवर टॉ। ठीक है, ये उसकी इक्वेशन हुआ करती थी। और यहाँ पे हम वी एफ की इक्वेशन देखेंगे, वी एस 1 माइनस ई माइनस टी ओवर टॉ। वी एस हम किसे कह रहे हैं? वोल्टेज ऑफ द सोर्स को कह रहे हैं, जो हमेशा रहेगा। हमेशा से क्या मुराद है? इन्फिनिटी पर भी रहेगा ये वोल्टेज, सही है। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, वी नॉट ई माइनस टी ओवर टॉ प्लस का वी एस 1 माइनस ई माइनस टी ओवर टॉ। अब हम इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवा देंगे, वी नॉट ई माइनस टी ओवर टॉ प्लस का वी एस माइनस का वी एस ई माइनस टी ओवर टॉ। ई माइनस टी ओवर टॉ वाली जो हमारे पास टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लेते हैं, ई माइनस टी ओवर टॉ वी नॉट माइनस का वी एस प्लस वी एस, इस तरह से हो जाएगा। वी एस वाली चीज़ पहले लिख देते हैं, वी एस प्लस का ई माइनस टी ओवर टॉ वी नॉट माइनस वी एस। ठीक है, और अगर हम इसको जो है टाइम के रिस्पेक्ट में शो करना चाहें तो हम कैसे शो करेंगे? वी इक्वल्स टू वी एस कौन सा है? वोल्टेज ऑफ द सोर्स है, जो हमेशा रहेगा, जिसका रिस्पॉन्स हमेशा रहेगा, फोर्स्ड रिस्पॉन्स से आया ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी एट इन्फिनिटी, टाइम इन्फिनिटी भी चला जाए तो ये रिस्पॉन्स ऐसा ही रहेगा, ई माइनस टी ओवर टॉ
वी नॉट हम क्या देखते थे, कब का वोल्टेज होता था, वी एट ज़ीरो का वोल्टेज होता था, वी नॉट माइनस वी एट ज़ीरो और ये वी एट इन्फिनिटी। ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आप लोग ये वाली इक्वेशन याद कर लें, ये बहुत काम की इक्वेशन है, ठीक है। जो हमारे पास आरएल सर्किट के क्वेश्चंस होंगे उसमें भी यही इक्वेशन होगी, बस जहाँ जहाँ वी है वहाँ वहाँ आई आ जाएगा। तो हम ये वापस ये सारी चीज़ नहीं देखेंगे, बल्कि जहाँ जहाँ वी होगा वहाँ वहाँ डायरेक्ट आई पुट करके और डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। तो अब हम इसका पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल 7.10 है। उसके बाद इन चीज़ों को मज़ीद क्लियर करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 7.10 है। ये हमें पूरा सर्किट दिया हुआ है। ये हमारे पास स्विच है, स्विच की डायरेक्शन यूँ है, मतलब कि ये स्विच जब भी क्लोज हुआ है, बंद हुआ है, ये टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो है, सही है, टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो है। और ये स्विच टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो पे इधर जा रहा है, मतलब टाइम लेस देन ज़ीरो पे ये ज़रूर यहीं पर होगा, और टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पे ये वहाँ जा रहा है, सही है। तो ये टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पे खुला रहेगा, मतलब यहाँ पे होगा। और हमें क्या कह रहे हैं, वी टी एट टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो निकालो, टाइम इक्वल्स टू 1 निकालो, टाइम इक्वल्स टू 4 निकालो, सही है। तो हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। पहले जो सोर्स फ्री, अब यहाँ पे स्टेप रिस्पांस हमें नहीं दिया हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि स्टेप रिस्पांस के लिए हमें जो है लिख के मतलब उसी तरह के क्वेश्चंस हों। कंप्लीट रिस्पांस में ज़रूरी नहीं कि स्टेप रिस्पांस जैसे ही क्वेश्चंस हो, इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि जब सोर्स पहले भी लगी हुई होगी और बाद में भी लगी हुई होगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, वी टी एट टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो। और हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे पेपर में कि ये हमारे पास जो है कंप्लीट रिस्पांस का क्वेश्चन है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे दिखने में ही पता चल जाएगी कि जब ये स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये अगर हम देखें तो ये सोर्स होगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये स्विच जब यहाँ पर होगा तो ये वाली सोर्स होगी। तो हमने देख लिया भाई, स्विच बंद यहाँ पे होने से भी सोर्स है, यहाँ पे होने से भी सोर्स है, तो मतलब कि ये कौन सा हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कंप्लीट रिस्पांस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब कंप्लीट रिस्पांस का जैसे क्वेश्चन आ गया, उसके बाद हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन होती है वी एट टाइम, वी एट इन्फिनिटी प्लस का ई माइनस टी ओवर टॉ, और वी एट ज़ीरो माइनस वी एट इन्फिनिटी। ये हम देख लेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन होती है। तो हमें अगर ये सारी चीज़ें पता चल जाए तो हम वी एट टाइम फॉर टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो आराम से बता सकते हैं। तो हमें उसके लिए वी एट ज़ीरो चाहिए होगा, वी एट इन्फिनिटी चाहिए होगा। वी एट ज़ीरो कौन सा वोल्टेज होगा, जब ये स्विच यहीं पर है, टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो पे ये स्विच यहीं पर है, अब वो वहाँ जाएगा, ठीक है, वहाँ चला गया तो वो टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो की बात हो गई है ना, वो वाली बात नहीं, उससे पहले की बात हमें करनी है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फॉर टाइम लेस देन ज़ीरो पे जो वोल्टेज आएगा वो हमारे पास वी एट ज़ीरो होगा, हम उससे वी एट ज़ीरो निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर हम ये सर्किट बना लें तो ये किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, ये सोर्स होगी, ये रेजिस्टर होगा, ये रेजिस्टर भी होगा, ये पूरी चीज़ होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसा बनना चाहिए, जितना हमारे जहन में आना चाहिए कि अगर स्विच अभी तक यहीं पर है तो ये इस तरह से, ठीक है, ये रेजिस्टर, ये एक और रेजिस्टर, ये कैपेसिटर, ठीक है। हमारे जहन में इतना ही आना चाहिए कि ये बनेगा। अगर यहाँ तक आप लोगों ने बना लिया, आप लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, इस तरह बना लिया। अब हम एक और बात सोचेंगे, वो ये कि जब डीसी सोर्स लगी हुई है तो कैपेसिटर या इंडक्टर हमारे पास शॉर्ट या ओपन हो जाता है। अब क्योंकि ये हमारे पास कैपेसिटर है तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन का मतलब ये बीच से हट जाएगा और यहाँ भी टर्मिनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ओपन हो गया। अब अगर हम देखें तो ये कुछ ओपन हो गया, तो ये यहाँ पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे पास जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, 24 वोल्ट्स, ठीक है, और ये इस तरह से बन जाएगा, 3 किलो ओम और 5 किलो ओम, ठीक है। और ये इस तरह से बन गया। अब हमें क्या निकालना होता है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे होते हैं हम, ये किसी रेजिस्टर की थोड़ी बात कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो वोल्टेज है जो इन टर्मिनल्स पर है, पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, तो यही इधर भी होगा। तो यहाँ वाला वोल्टेज असल में हमें चाहिए। बहुत सिंपल है, वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, दो रेजिस्टर्स हैं, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, वीडीआर रूल लगा देंगे, आराम से वोल्टेज आ जाएगा 5 किलो ओम का। वही वोल्टेज हमारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज होगा और वही वी एट ज़ीरो होगा, मतलब कि वी नॉट, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं। ये हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, 5/5 + 3 × 24 वोल्टेज जो चाहिए वी एट ज़ीरो। 5 ऊपर क्यों रखा, क्योंकि वीडीआर में हमें जहाँ का वोल्टेज चाहिए होता है वही वाला रेजिस्टर की वैल्यू हम लोग ऊपर रखते हैं, बाकी जो है नीचे जो है दोनों प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 वोल्ट्स।
ये हमारे पास क्या आ गया, V एट 0 आ गया। अब हमें V एट इन्फिनिटी चाहिए। V एट इन्फिनिटी मतलब कि जब स्विच यहाँ आ चुका है टाइम ग्रेटर दैन 0, टाइम ग्रेटर दैन 0 पे अगर हम देखें तो स्विच यूँ होगा, ठीक है, और ये वोल्टेज ये रहा, ये रेजिस्टर ये रहा और ये कैपेसिटर है, सही है। और अगर हम देखें तो ये कैपेसिटर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो मतलब कि ये हट जाएगा, और ये हट गया अगर टर्मिनल यहाँ से देखो, अगर ये इस तरह से हो गया ना, ये ओपन हो गया कैपेसिटर, यहाँ रेजिस्टर लगा हुआ है और ये सोर्स लगी हुई है ±30 वोल्ट, ठीक है, इस तरह से कुछ बना हुआ है। तो अगर ये टर्मिनल ओपन हो गया ना तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा ना उसके लिए ये रेजिस्टर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि देखो आगे तो पाथ ही कंप्लीट नहीं है, तो ये रेजिस्टर भी यहाँ से हट जाएगा। तो अगर हमें इस टर्मिनल का वोल्टेज निकालना हो तो 30 वोल्ट ही इस टर्मिनल का वोल्टेज भी है, तो हम कह सकते हैं V एट इन्फिनिटी हमारे पास कितना है, 30 वोल्ट है। अब हमारे ध्यान में एक बात आ सकती है कि भाई अगर यही वोल्टेज यहाँ पे देखना था तो रेजिस्टर हटाने, मतलब ये बात करने की क्या ज़रूरत थी कि रेजिस्टर यहाँ से हट जाएगा। ये बात करने की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि रेजिस्टर बीच में आ जाता तो कभी भी ये जो सोर्स है ना ये इससे पैरेलल नहीं हो पाती। पैरेलल के लिए ज़रूरी है बीच में कोई रेजिस्टर या कोई और चीज़ ना आए, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस रेजिस्टर की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगी, ये हट जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, तभी ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और यहाँ का कैपेसिटर का वोल्टेज हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये बोला। V एट इन्फिनिटी भी आ गया, V एट 0 भी आ गया, सिंपल हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, मगर हमें एक और चीज़ भी चाहिए यहाँ पे जो कि टॉ की वैल्यू है। तो टॉ के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास RC का, ठीक है, मगर कौन सा RC, कब का, पहले का निकालेंगे हम या बाद का निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है हमें बाद का निकालना होगा। बाद का इसलिए निकालना होगा क्योंकि टॉ हमेशा हम टाइम ग्रेटर दैन 0 पे निकालते हैं। टॉ की वैल्यू हमेशा जब होती है जब टाइम जो है वो ग्रेटर दैन 0 होता है, जब कैपेसिटर रिस्पॉन्स देता है और टाइम कॉन्स्टेंट जब ही आना शुरू होते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अब अगर हम देखें टॉ के लिए हम क्या करते थे, सोर्स हटा देते हैं और कैपेसिटर और इंडक्टर को रखते हैं, है ना। तो टाइम ग्रेटर दैन 0 पे ये सोर्स हट जाएगी, वोल्टेज सोर्स है तो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से सर्किट बनेगा। ये है 4 किलो ओम और ये हमारे पास है 0.5 मिली फैराड। अब आप लोगों ने यूनिट्स का भी ख्याल रखना है क्योंकि पेपर में अगर हमने किलो या मिली इसको इग्नोर कर दिया तो टॉ की वैल्यू जो है ना वो गलत आ जाएगी। तो ये 4 एक्सपोनेंट 3 लिखेंगे हम इसको किलो की वजह से, और इसको जो है 0.5 एक्सपोनेंट -3 लिखेंगे मिली की वजह से। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये टॉ की वैल्यू आ गई, टॉ भी आ गया, V इन्फिनिटी भी आ गया, V एट 0 भी आ गया। सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे और जो हमारा आंसर होगा वो निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है V एट टाइम, V एट इन्फिनिटी प्लस का V एट 0 माइनस V एट इन्फिनिटी, ये हो जाएगा E माइनस टी ओवर टॉ। जब हम सारी चीज़ें इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 माइनस 15 E माइनस 0.5 टी वोल्ट्स। आप लोग पुट करके चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा, ठीक है। ये हमने निकाल दिया फॉर टाइम ग्रेटर दैन 0, मगर हमें सवाल के अंदर सिर्फ यही नहीं कहा गया था, हमें कहा गया था टाइम एट 1 और टाइम एट 4 भी निकालना है। तो ये दोनों टाइम कब है, ये दोनों टाइम जब ही है जब टाइम ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। अगर लेस दैन 0, क्योंकि आगे सवाल आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें टाइम ग्रेटर दैन 0 वाली इक्वेशन में पुट करके हम हमेशा निकालें। आगे जो सवाल आएंगे उसमें 2-2 स्विचेस भी लगे हुए होंगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अभी के लिए आप लोग बस इतना ध्यान में रखें कि टी जो है ग्रेटर दैन 0 है अगर, सही है, तो 1 और 4 जो है ना वो 0 के बाद ही आता है। तो स्विच खुलने के बाद की इक्वेशन निकाली है ना ये हमने, है ना। तो टाइम जो 1 है और 4 है वो हम इसी में पुट करके निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले V एट 1 आपने सिंपल टाइम की जगह 1 पुट कर देना है। जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 20.9 वोल्ट्स, ठीक है। और अगर V एट 4 यहाँ T की जगह हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27.97 वोल्ट्स। इस तरह से करके हमने ये वोल्टेज निकाला है। अब हमारे पास जो इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.10 है, अब हम वो करेंगे। तो ये हमारे पास जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.10 है, ठीक है, ये हमें सर्किट गिवन है और हमें वही कह रहे हैं कि VT फॉर टाइम ग्रेटर दैन 0 निकालना है और टाइम हमें 0.5 गिवन है, उस पर भी हमें वोल्टेज निकालना होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्विच की डायरेक्शन इस तरह से, मतलब कि स्विच खुला हुआ होगा टाइम लेस दैन 0 पे। तो टाइम लेस दैन 0 पे हम सबसे पहले V
ज़ीरो निकालेंगे, ठीक है, वी एट ज़ीरो। टाइम लेस देन ज़ीरो पे देखें स्विच खुला हुआ है, सही है। सर्किट किस तरह का बनेगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। अगर हम देखें तो प्लस माइनस 15 वोल्ट, ठीक है। यहाँ रेजिस्टर होगा, अब यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर होगा। ये बिल्कुल वैसी बात है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखी थी कि यहाँ पे कैपेसिटर जो जब ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो ये रेजिस्टर इसका कोई मतलब यहाँ पे रहेगा नहीं, तो ये हट जाएगा यहाँ से, और जो वोल्टेज इधर है वही वोल्टेज इधर भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि वी एट ज़ीरो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा, सही है। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, वी एट इन्फिनिटी निकालना है और टॉ निकालना है, सही है। तो हमारे पास क्या होता है, आर सी होता है। अब ये सारा काम हम कब करेंगे, जब टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पे ये जो स्विच है हमारे पास ये बंद हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ये बंद हो जाएगा हमें वोल्टेज यहाँ पर निकालना है, सही है। तो और क्योंकि दो दो डीसी सोर्सेज लगी हुई होंगी हमारे पास सर्किट के अंदर, तो ये जो कैपेसिटर होगा ये ओपन हो जाएगा, तो हमारे पास जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, 15 वोल्ट, और ये हमारे पास रेजिस्टर, ठीक है, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा कैपेसिटर इस तरह से। यहाँ पर भी हमारे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये हमारे पास एक और वोल्टेज है 7.5 वोल्ट, और इस तरह से करके हमारे पास कुछ बन जाएगा। और हमें यहाँ का वोल्टेज चाहिए, जो वी एट इन्फिनिटी होता है वो हमेशा कैपेसिटर के टर्मिनल पर होता है या फिर इंडक्टर के टर्मिनल्स पर होता है। तो हमारे पास ये जो रेजिस्टर ये 2 ओम्स का है, और ये वाला रेजिस्टर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 6 ओम का है, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ का वोल्टेज निकालना है तो इसके लिए मुझे सिंपल यहाँ पे सोचते ही अगर मैं देखूँ इस टर्मिनल का निकालना है, तो मैं नोडल एनालिसिस कर लेती हूँ। यहाँ पे सिंपल इसको मैं V1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है, इसको मैं जो है V2 का नाम दे देती हूँ, और इसको मैं V3 का नाम दे देती हूँ। V2 का वोल्टेज 15 के बराबर है, V3 का वोल्टेज जो है हमारे पास -7.5 के बराबर है। V2 जो है वो 15 के बराबर है, और V3 किसके बराबर है, -7.5 वोल्ट के बराबर है। अब V1 की इक्वेशन बनानी है हमने, तो किस तरह से बन जाएगी यहाँ पे, V1 माइनस V2 ओवर 2 होगा, सही है। V2 की जगह मैंने क्या रखा है, 15 रखा है, प्लस V1 माइनस V3 ओवर 6 होगा। V1 माइनस V3 की जगह क्या लिखूंगी, -7.5 ओवर का 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनी है, सही है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास वोल्टेज एट इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 3 ज़ा 6 होता है, 3V1 माइनस का 15 3 ज़ा 45 प्लस का V1 माइनस माइनस प्लस 7.5 इक्वल्स टू 0। ये 6 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 4V1, और ये हो जाएगा -45 और 7.5। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो -45 प्लस का 7.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास -37.5। 37.5 वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, तो V1 37.5 डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो ये जगह डिवाइड बाय 4 9.375। ये हमारे पास कौन सा वोल्टेज आया है, V एट इन्फिनिटी आया है 9.375। हमारे पास V एट इन्फिनिटी आ गया, V एट ज़ीरो आ गया। हमें क्या निकालना था, टॉ निकालना था। तो टॉ के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, सोर्सेज को ऑफ कर देंगे, तो वोल्टेज सोर्स हमारे पास शॉर्ट हो जाएगी, और ये कैपेसिटर हमारे पास दोनों पैरेलल में होंगे। तो 6 और 2 को पैरेलल में हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी रेजिस्टर्स हमारे पास पैरेलल में होंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6 3/2 मतलब के 1.5, ठीक है। तो टॉ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1.5 रेजिस्टर की वैल्यू आई है, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, आर सी होता है। तो सी हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू कितनी थी, 1/3। तो टॉ की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.5, सही है। ये टॉ की वैल्यू आ गई। V एट इन्फिनिटी भी मौजूद है, V एट ज़ीरो भी मौजूद है। हम सिंपल क्या करेंगे, इक्वेशन में डाल के V फॉर टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास V एट ज़ीरो है 15 वोल्ट्स, V एट इन्फिनिटी है 9.375 वोल्ट्स, और टॉ की वैल्यू है 0.5, सही है, सेकेंड्स।
और इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं वी एट टाइम। सबसे पहले हमारे पास होता है वी एट इन्फिनिटी प्लस का वी एट ज़ीरो माइनस वी एट इन्फिनिटी ई माइनस टी ओवर टॉ। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 9.375 प्लस का, जब हम इसको करेंगे माइनस तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.625 ई माइनस का 2t। ये हमारे पास हो जाएगी वी फॉर टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो। हमें एट टाइम 0.5 भी निकालना था, हम यहाँ पे 0.5 पुट करेंगे। अब ये हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें कैलकुलेटर में लिखना है। 9.375 प्लस का 5.625 और ये हो जाएगा ई माइनस का 2, टी कितना हो जाएगा 0.5, 11.444। ये हमारे पास वोल्टेज आ गया एट 0.5 पर। तो इस तरह से करके हमने अपनी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.10 थी वो कर ली। अब हम जो हमारी एग्जाम्पल 7.11 है वो करेंगे। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल 7.11 गिवन है, ये सर्किट है और हमें कह रहे हैं कि हमें आई और वी निकालना है एट ऑल टाइम। अब वी तो हमारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज है और आई हमारे पास यहाँ से गुजरने वाला करंट है। तो ये ना समझिएगा कि आई भी हमारे पास कैपेसिटर का ही करंट है। एक दफ़ा पूरे सर्किट में देख लिएगा कि वी और आई असल में हैं किधर, ठीक है। और अगर कहीं पर भी ना होता आई तो मैं यही एज्यूम करती कि ये कैपेसिटर का ही करंट है, ठीक है। एट ऑल टाइम का मतलब है कि टाइम लेस देन ज़ीरो पर भी और टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पर भी निकालना है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास बना हुआ है, इसको मैं ठीक कर लूँ तो ये मेरे पास 30 और स्टेप फंक्शन बना हुआ है। स्टेप फंक्शन का मतलब क्या है कि स्टेप फंक्शन जो भी हमें टाइम गिवन है उससे पहले ये वोल्टेज सोर्स हमारे पास ऑफ होगी और जो भी हमें टाइम गिवन है उसके बाद ये वोल्टेज सोर्स ओपन होगी। यही हमने देखा था कि स्टेप फंक्शन जो टाइम होता है उससे पहले ऑफ होता है, 0 होती है स्टेप फंक्शन की वैल्यू, और जो टाइम होता है उसके बाद स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टाइम लेस देन ज़ीरो पे अगर हम ये सर्किट बनाएं तो टाइम लेस देन ज़ीरो पे हमें ये पता है कि ये तो कोई सोर्स तो काम नहीं करेगी। ये 30 है इसकी वैल्यू, ठीक है 30, तो ये सोर्स तो काम नहीं करेगी, ये ऑफ होगी तो ये शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है। शॉर्ट हो गई तो यहाँ पे रेजिस्टर आ जाएगा, ये वाला रेजिस्टर मैंने यहाँ पे बना दिया। ये 20 ओम का हमारे पास रेजिस्टर है। इसी तरह से ये कैपेसिटर है और ये टाइम लेस देन ज़ीरो पे ये स्विच ऐसी होगा और ये एरो इस तरफ है, मतलब कि टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पे ये एरो ये स्विच खुलेगा, ठीक है। तो खुला रहेगा टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पे और टाइम लेस देन ज़ीरो पे ये बंद रहेगा। तो हमारे पास ये वाली सोर्स होगी, जब बंद होगा तो सोर्स होगी और ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा इस सोर्स की वजह से, क्योंकि सर्किट में एक डीसी सोर्स होगी। वोल्टेज निकालना है मुझे, मैं वोल्टेज देखूं तो जो वोल्टेज मेरे पास यहाँ होगा वही वोल्टेज मेरे पास यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज हमारे पास कितना है 10 वोल्ट है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास वी एट ज़ीरो कितना है 10 वोल्ट ही है, ठीक है। और अब हमें ये करंट निकालना है। अगर देखें तो करंट कौन से वाले रेजिस्टर से गुजर रहा है, इस वाले रेजिस्टर से गुजर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से गुजर रहा है तो वोल्टेज इस टर्मिनल पर जो है वही इसी टर्मिनल पर है, वही इसी टर्मिनल पर है और वही इसी टर्मिनल पर है, क्योंकि ये हमारे पास सारे पैरेलल में हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ का वोल्टेज कितना है हमारे पास 10 है और रेजिस्टर कितना है 10 है और यहाँ से करंट यूँ गुजर रहा है, सही है। अगर हम देखें ना तो ये कितना होगा 10 वोल्ट होगा और करंट यहाँ से आएगा तो हमारे पास पॉजिटिव से एंटर होगा सोर्स में, और ऐसा नहीं होता। कभी भी करंट पॉजिटिव से एंटर नहीं होता, सोर्स के अंदर हमेशा नेगेटिव से एंटर होता है, मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये करंट यूँ फ्लो करना चाहिए था, ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो हम माइनस की साइन लगाएंगे। वी हमारे पास कौन सा है 10 है, क्योंकि यहाँ पे 10 है और रेजिस्टर कौन सा है 10 ओम का है। तो 10 ओवर 10 करके हमने -1 एम्पियर करंट निकाला है, क्योंकि ये यहाँ का करंट पता चल गया तो वही यहाँ से भी गुजरेगा। इस तरह से करके हमने क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया। हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई फॉर टाइम लेस देन ज़ीरो पर। अब हमें क्या निकालना है फॉर टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पे। तो अगर हम इस सर्किट को टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पे एनालाइज करें तो ये स्विच जो है वो खुला हुआ होगा, ठीक है। और वो जैसे ही खुला हुआ होगा तो ये सोर्स यहाँ से हट जाएगी और ये सोर्स यहाँ पे अब लग जाएगी, क्योंकि अब जो है स्टेप फंक्शन जो है वो टाइम के बाद हमारे पास ओपन होता है, ये वैल्यू देता है कोई ना कोई। तो ये जगह 30 स्टेप फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास 10 ओम का रजिस्टर और ये हमारे पास हो जाएगा 20 ओम का रजिस्टर। 10 ओम 20 ओम।
और क्योंकि ये सोर्स यहाँ से हट जाएगी और ये इस तरह से कैपेसिटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस सोर्स की वजह से। ठीक है, अब हमें वी एट इन्फिनिटी निकालना है। वी एट इन्फिनिटी का क्या मतलब है, यहाँ का वोल्टेज निकालना है हमें। सही है, तो यहाँ का वोल्टेज हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास इधर का वोल्टेज आ जाए तो वही इधर का वोल्टेज भी होगा। सिंपल है, मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं VDR लगा सकती हूँ। VDR कैसे निकालूंगी, मुझे 20 का निकालना है, तो मैं यही वाला रेजिस्टर ऊपर रखूँगी, नीचे दोनों रेजिस्टर्स को प्लस कर दूँगी, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज 30। तो हमारे पास वी एट इन्फिनिटी आ जाएगा 20 वोल्ट्स। ठीक है, और हमें पता है कि टाइम ग्रेटर दैन 0 पर ही हम टॉ की वैल्यू भी निकालते हैं, क्योंकि हमें फाइनल इक्वेशन जो VT चाहिए फॉर टाइम ग्रेटर दैन 0 के लिए हम क्या करेंगे, वी एट इन्फिनिटी भी चाहिए होता है हमें, वी एट 0 भी चाहिए होता है, टाइम भी चाहिए होता है। ठीक है, टॉ भी चाहिए होता है। तो टॉ हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों रजिस्टर्स को अगर हम देखें तो ये दोनों रजिस्टर हमारे पास क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे, ये हमारे पास जो है शॉर्ट हो जाएगी सोर्स। ठीक है, ये अगर क्लियर नहीं है, इस तरह से ये हमारे पास शॉर्ट हो जाएगी सोर्स। ठीक है, और ये इस तरह से अगर हम देखें तो ये यूँ लग जाएगा और कैपेसिटर यहाँ पे आ जाएगा। सही है, तो ये दोनों हमारे पास पैरेलल में हो जाएंगे रेजिस्टर्स, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ होगा। तो 20 और 10 को जब हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 6.66। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और हमारे पास जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो है 1/4, तो टॉ की वैल्यू आएगी हमारे पास 5.3 सेकेंड्स। टॉ आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, टॉ जैसे ही आ गया हमारे पास VT अब आना चाहिए। VT के लिए हमें वी एट इन्फिनिटी चाहिए था, वी एट 0 चाहिए था, टॉ चाहिए था। ठीक है, तो फॉर टाइम ग्रेटर दैन 0 पे हम वोल्टेज ईजिली निकाल सकते हैं। अब हम वो निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, वी एट टाइम, वी एट इन्फिनिटी प्लस का वी एट 0 माइनस वी एट इन्फिनिटी ई माइनस टी ओवर टॉ। ठीक है, वी एट इन्फिनिटी हमारे पास कितना है 20 प्लस का वी एट 0 हमारे पास 10 आया है। ठीक है, 10 माइनस 20 ई माइनस टी ओवर टॉ कितना है 5.3। ये हमारे पास कुछ आ जाएगा 20 माइनस 10 ई माइनस 0.60 वोल्ट्स। टाइम लेस देन 0 पे वोल्टेज कितना आया था, ये रहा 10 वोल्ट आया था। टाइम ग्रेटर दैन 0 पे हमें पता है कि जब सोर्सेज लगी हुई हो पहले भी बाद में भी, तो हमारे पास सिंपल वी एट इन्फिनिटी नहीं निकलता सिर्फ, बल्कि पूरी इक्वेशन निकलती है। ठीक है, इक्वेशन से निकलता है वो वोल्टेज। अब बिल्कुल इसी तरह हमने ये निकाल लिया, अब हमें करंट भी निकालना है। करंट यहाँ से जो गुजर रहा है ये वाला करंट निकालना है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का हमने वोल्टेज निकाल लिया है फॉर टाइम ग्रेटर दैन 0 पर। इसी वोल्टेज को हम यूज़ करते हुए करंट भी निकाल लेंगे। तो अगर हम ये करंट निकालना चाहें इधर, ठीक है, ये करंट हम इधर निकालना चाह रहे हैं। अब एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ये जो करंट, ये जो हमने सर्किट बनाया था ना, ये हमने बनाया था फॉर टाइम लेस देन 0 पे। हमारे पास वोल्टेज की जो वैल्यू आई है फॉर टाइम ग्रेटर दैन 0 पर आई है, और अब हमें जो करंट निकालना है वो भी ग्रेटर दैन 0 पर निकालना है, तो वो ये वाला करंट है। ठीक है, और ये वाला करंट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरा जो है ना इस करंट के लिए ये टोटल करंट होना चाहिए इधर का। ये सर्किट मैं वापस से बना रही हूँ, प्लस माइनस 30 UT। ठीक है, 10 20 और यहाँ पे कैपेसिटर भी अगर हम देखें तो हमें निकालना है करंट। करंट हमारे पास यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे अगर हम सोचें तो ये करंट यहाँ पे आगे जाके डिवाइड होगा, आधा यहाँ चला जाएगा और आधा यहाँ चला जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ वाला करंट निकाल लूँ और यहाँ वाला करंट निकाल लूँ और दोनों को प्लस कर दूँ तो मेरे पास यहाँ का टोटल करंट आ जाएगा। मगर उसके लिए मुझे एक रेजिस्टर का करंट निकालना है और एक कैपेसिटर का करंट निकालना है। ठीक है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज तो हमने निकाल लिया है, ये रहा फॉर टाइम ग्रेटर दैन 0 पर। ठीक है, वोल्टेज निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट कैसे निकालते हैं कैपेसिटर का, CdV/dt। ये फॉर्मूला हमने कब पढ़ा था, जब हम सबसे शुरू में सोर्स फ्री सर्किट्स पढ़े थे, जब पढ़ा था हमने। ठीक है, और हमारे पास जो ये रेजिस्टर का करंट निकालता है वो तो सिंपल V/IR से हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, V/R करके। ठीक है, तो दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास ये वाला टोटल करंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा V/20 क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टर कितना है 20 का है, R की वैल्यू 20 है, प्लस का CdV/dt। V की जगह मैं क्या रखूँगी,
यहाँ का मुझे वोल्टेज चाहिए, तो जो यहाँ का वोल्टेज है वही यहाँ का वोल्टेज है, तो मैं वी की वैल्यू रख दूंगी यहाँ पे, जो कि हमारे पास आई है 20 माइनस का 10 ई माइनस 0.60 अपॉन 20 प्लस का सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4, ठीक है। और हमारे पास डी वी ओवर डी टी, मतलब कि इसको हमें जो है, जो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है उसे हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 20 वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, सही है, और ये -10 वाली टर्म आएगी, -0.6 नीचे आ जाएगा, ई -0.60। इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा। जैसे हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 + ई -0.60 एम्पियर। तो ये हमारे पास कौन सा करंट आया, ये वो करंट आया फॉर टाइम ग्रेटर दैन 0। जब हमारे पास फॉर ऑल टाइम का क्वेश्चन आएगा ना, तो इसको हमें क्योंकि हमारे जो सवाल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन में, वो हम पीस वाइज फंक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। पीस वाइज मतलब कि कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। सबसे पहले मैं वोल्टेज को शो करूँगी तो कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगी मैं एक, ठीक है, और करंट के लिए भी मैं क्या करूँगी, एक कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगी। सबसे पहले वोल्टेज की वैल्यू फॉर टाइम लेस देन 0 पर, फिर टाइम ग्रेटर देन 0 पे बताऊंगी। करंट की वैल्यू फॉर टाइम लेस देन 0 पर, फॉर टाइम ग्रेटर देन 0 पे बताऊंगी। टाइम लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू 10 वोल्ट आई थी, और टाइम ग्रेटर देन 0 पे हमने इक्वेशन का यूज़ किया था, 20 माइनस ई माइनस 0.60 आई थी, ठीक है, वोल्ट्स। और ये हमारे पास करंट की वैल्यू -1 एम्पियर आई थी, और ये आई थी 1 प्लस का ई माइनस 0.60 एम्पियर। इस तरह से करके हमने एग्जाम्पल 7.11 को सॉल्व किया है। अब जो हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.11 है वो बिल्कुल एज इट इज़ इसके जैसी है, ठीक है, बिल्कुल सारी यही चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारे पास ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अगली वीडियो के अंदर हम लोग RL सर्किट स्टार्ट करेंगे।